सबसे पहले तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बहुत सारे बच्चे हैं नए नए जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारा सहयोग रहेगा, है ना। तो हम लोग फ्रैक्शन में चल रहे थे और कुछ कुछ इसमें सीखे भी थे। सीखे ये थे कि फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ देखिए कि इसमें नॉमिनेटर 4 है और डिनोमिनेटर 2 है, प्लस का सिंबल है, फिर नॉमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर 2 है। तो याद कीजिए पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कुछ नहीं, बाई का सिंबल देंगे और दोनों के बदले 2 लिख देंगे और नॉमिनेटर में जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे। लिखा हुआ है क्या, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो 10, अब आई में 2। अब इसको जब बताए थे कि अगर कटेगा तो काट देंगे, शायद कटेगा 5 टाइम्स में। अब इसको क्या बताए थे कि 5 और नहीं कुछ तो नीचे 1 बचा है, नहीं कुछ तो नीचे 1। हाँ, इसमें हम नीचे 1 बचा है तो नीचे नहीं भी लिख सकते हैं, यानी सिर्फ 5 भी हम आंसर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। जस्ट लाइक यहाँ भी वैसा ही देखेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो पहले SOL सॉल्यूशन ज़रूरी लिखना है, ठीक है, बेहतर। अब इसमें देखिएगा कि सारा डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब सेम है तो बाई का सिंबल देंगे और डिनोमिनेटर में सेम लिखेंगे। तो यहाँ 6 है, प्लस 5 है, प्लस 7 है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 11 और 7 18, y में 3। बताए थे कि कटेगा तो काट देंगे, 6 टाइम में कटेगा, यानी 6 नीचे नहीं कुछ तो 1। अब नीचे जब 1 बचा तो नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट है, कोई दिक्कत किसी को। इस मिलवा रहे हैं, कल ही समझा दिए थे इसको। इसका देखेंगे सॉल्यूशन पे तो क्या होगा, इस पूरे के बदले 5 लिखाएगा, क्यों, क्योंकि सब में डिनोमिनेटर 5 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 6 प्लस 7 प्लस 2, बताओ, तो 6 और 7 7 6 13 13 2 15, यानी 15/5। अब आप बताओ कितने टाइम्स में कट जाएगा, 3 टाइम्स में, यानी 3/1। नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो सिर्फ 3 आंसर। यहाँ भी वही चीज़, सब के बदले 7, 6 प्लस 3 प्लस 9, तो 18/7। ये नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो इसको यही आंसर छोड़ देंगे, जब नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर रहने देंगे। आगे बढ़ें तो इसमें देखें, इसमें भी देखेंगे SOLUTION। पूरा सॉल्यूशन का मीनिंग इस तरह से होता है, SOLUTION। इसका सॉल्यूशन नहीं लिखे थे। अच्छा, पिछले वीडियो में एक चीज़ गलती हुआ था, आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा हमको। डिवाइड लिखे थे जो मीनिंग गलती लिख दिए थे, DIVIDE होगा और आई ही शायद छूट गया था, है ना। DIVID दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, देखो तो दिखता है, डिवाइड थोड़ा बहुत दिख रहा है, गड़बड़ है, कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हमसे हो रहा है, अगली बार से ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और कमेंट इसी तरह से कीजिएगा। बहुत सारे नए बच्चे कमेंट किए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसी तरह से जुड़िए और रेगुलर रहिए। सब गार्जियन से भी हम ये कहेंगे कि अपने बच्चों को ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने लगे हैं। आज कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आप लोगों को देंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल अभी इधर देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। ओहो, बड़ा दिक्कत हो जाता है जी, थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब हो गया था और ऐसा हो ही जाता है, लाइन डिस्टर्ब क्या करेंगे, ठीक है ना।
देखो तो इसके बदले पूरा क्या हो जाएगा 8 यानी 8 3 + 5 इजक्वल टू 8/8 एक बार में कंप्लीट हो जाएगा एक आंसर। अब कहेंगे सर 1/1 आंसर होगा ना, तो नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम तो चल ही जाएगा ना हमारा, अभी तो बताया है। हाँ लेकिन ऊपर 1 लिखना ज़रूरी होगा। इसी तरह से यहाँ भी देख लेंगे, पूरे के बदले 9, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है SOLUTION, पूरा लिखिए चाहे आप SOL सिर्फ लिख सकते हैं, है ना। तो टाके पूरा हो जाएगा 9 7 + 16 + 3 + 4। आप बताइए तो 14 14 16 14 14 28 और 2 30 कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इतना ही पे आंसर। ऐसे कटेगा 3 से कटेगा, ऐसे 3 का टेबल में ई भी आता है ई भी आता है, दोनों आता है। ये 10 बार में आता है और ये 3 बार में आता है, तो आंसर हो जाएगा 10/3। और जिनको नहीं आता है यहाँ भी छोड़ देंगे तो आंसर क्लियर है। खैर ये तो समझ में आ गया। और हाँ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि हम इतना बताए कोई नहीं उतारा, उतारना पूरा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 टोटल उतारना। और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं बस थोड़ा थोड़ा उतार ले रहे हैं, सर हो गया नहीं, पूरा SW है तो पूरा कंप्लीट रहना चाहिए, CW पे जितना हमने लिख रहा है पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। इसको नोट करिए, इसको नोट करिए या फिर आपने बना लिया होगा तो मिला लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे वाला चीज। चलिए तो हम फ्रैक्शन में पार्ट 2 चल रहे हैं। अब अलग टाइप का फ्रैक्शन आएगा। जैसे देखिएगा पहला क्वेश्चन 1/2 + 3/4। अब देखिए ये अलग हो गया। अब इसमें बताइए तो कि डिनोमिनेटर सेम है नहीं है। अब यहाँ से समस्या खड़ा होगा। अब यहाँ से जो बच्चे कमज़ोर बच्चे हैं वो ध्यान देंगे पूरा, जब तक ध्यान नहीं देंगे क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम है यहाँ 2 है यहाँ 4 है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, समान है सेम है नहीं है। जब सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। पेरेंट्स लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। पेरेंट्स लोग बच्चों के सामने बैठें, और जो स्टूडेंट हैं जिनके साथ पेरेंट्स नहीं है तो प्लीज़ गार्जियन को बुला करके अपने सामने बैठाइए, ताकि उनको भी लगे कि हाँ समझ आ रहा है बच्चों को कि नहीं समझ आ रहा है, सिर्फ मोबाइल मांग के डिस्टर्ब कर रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है तो सहयोग करेंगे पेरेंट्स, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। पेरेंट्स प्लीज़ इधर उधर ना रहे। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सेम था तो आसान से बन जाता था। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम आपको सिखाए हैं कि 2 से लगाएंगे 1 2, अब नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो आपको बताए थे कि LCM = 2 × 2 = 4। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा अलग टाइप के, यहाँ नहीं यहाँ मिटाते हैं इसको। यही सॉल्यूशन इसका SOLUTION सॉल्यूशन, अलग से कहीं नहीं करना है। एलसीएम यही करना है इसके जस्ट नीचे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे 2, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे LCM ऑफ 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम इस तरह से निकालते हैं, 2 से 1 2, अब नहीं लगेगा। LCM = 2 × 2, 1 तो लिखते नहीं हैं क्योंकि LCM जिस दिन सिखाए थे शायद दूसरा वीडियो में या तीसरा वीडियो में शायद सिखाए हैं,
तो सिखाए हैं तो आप ध्यान दीजिए उसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा जी। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, एलसीएम क्या आ गया 4। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ। अब क्वेश्चन जो था पुनः क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है 1/2 + 1/4, यही तो हमारा क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन था यहाँ पे, अब चाहे तो इस चीज़ को अलग पेज में भी कर सकते हैं, लेकिन यही करना है। यहाँ करने से क्या होगा कि आपका सारा कुछ दिख जाएगा कि कहाँ आपने गलती किया है ना। तो अब बताइए एलसीएम कितना आया है, देखिए ज़रा, एलसीएम 4, एलसीएम क्या आया है 4। चलिए तो जब यहाँ पे इसको नहीं लिख करके यहाँ लिखते हैं, आप कॉपी में लिखिएगा पूरा पूरा। अच्छा यहाँ लिखते हैं तो 1/2 + 3/4, क्वेश्चन ये था। एलसीएम क्या आया 4, पहले लिखते थे जो डिनोमिनेटर रहता था वही यहाँ लिखते थे ये वाला, लेकिन अब एलसीएम जो आया वो नीचे लिखेंगे। एलसीएम क्या आया है 4, तो 4 लिखेंगे। अब ऊपर वाला लिखते थे तो ऊपर वाला लिखने के लिए डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो 2 से 4 में डिवाइड लगाएंगे। तो 2 2 जा 4, कितना टाइम्स में कटा देखिए तो 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नहीं नोमिनेटर लिखने के लिए यानी 1 लिखेंगे, और डिवाइड देख के 2 टाइम्स में कटा तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और इसको घेर के रखेंगे। पहले वाला मेथड से नहीं बनाना है, अब वाला मेथड से क्या किए, इन दोनों का एलसीएम लिए। एलसीएम 4 आया था, यहाँ देखिए 4 आया, 4 लिख दिए। अब क्या किए, यहाँ डिनोमिनेटर 2, यहाँ डिनोमिनेटर 4, 2 और 4 में डिवाइड लगाए, 2 बार में कट गया। नोमिनेटर में 1 लिखा हुआ था, 1 मल्टीप्लाई, जो 2 बार में कटा है वही यहाँ लिखे हैं, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है तो 4, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है तो 4 से 4 में भाग लगाएंगे, एक बार में कट जाएगा। एक बार में कटा तो यहाँ पहले से नोमिनेटर पर 3 है, और एक बार में कटा था गुना 1, और घेर के इसको रखेंगे। समझ में आ गया बात? कितना अच्छा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। फिर नहीं समझ में आया फिर एक बताएंगे। अब क्या करेंगे, इसको आगे लिखते हैं तो 1 × 2, 1 × 2 2, प्लस तो प्लस, 3 × 1, यहाँ देखो यहाँ 3 × 1 तो 3, और नीचे कितना है 4 रहने देंगे। अब ऊपर वाला को ऐड करेंगे 2 × 3 5/4, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब जिन बच्चों को एलसीएम में दिक्कत होगा उनसे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एलसीएम वाला बच्चा ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देते हैं 3/3 + 6/2, और दे अच्छा पहले ऐसे वाला 2। आप देखिए इसमें भी देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, और तो डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं यहीं पे, लेकिन लेना है SOLUTION, ना कि आप अलग पेज में नहीं, उसी पेज में उसी के जस्ट नीचे एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम लगबे नहीं करेगा, कोई सा टेबल में नहीं आएगा। दोनों नहीं आएगा तो हम आपको बताए थे कि एलसीएम = मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 2, तो एलसीएम कितना आ गया 6। एलसीएम क्या आ गया 6। अब एलसीएम आ गया तो अब पुनः देखेंगे क्वेश्चन कहाँ है हमारा, यहाँ क्वेश्चन है ना, यहाँ है क्वेश्चन। तो यहाँ पुनः लिखेंगे 3/3 + 6/2, एलसीएम क्या आया है 6। तो अब यहाँ पे बाई का सिंबल देंगे और एलसीएम जो आया है ना वो लिखेंगे। एलसीएम आया 6 तो 6 लिखे। फिर यहाँ देखेंगे, अब यहाँ के बाद जब एलसीएम लिख देंगे तब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है,
और यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है यहाँ, तो 6 है, डिवाइड लगाएंगे 2 से, तो 3 2 जा 6, 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। कितना बार में कटा? 2 बार में। कट जाना जरूरी है, नहीं कटेगा तो आपका एलसीएम गलत है, कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ देखिए 2 टाइम्स में कटा, ऊपर में है कितना 3, तो ऊपर में 3 लिखेंगे, और 2 टाइम्स में कटा जो गुना करके 2 मल्टीप्लाई घेर देंगे इसको, फिर प्लस का सिंबल है तो प्लस। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है तो 2, और यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, एलसीएम 6 है, 6 से भागा लगाएंगे, 3 बार में कट जाएगा। अभी जो कटा उसको याद रखना है, यहाँ ऊपर में 6 है तो 6 मल्टीप्लाई, यहाँ जो कटा वो कितना बार में कटा? 3 बार में, तो 3 गुना कर देंगे। कुछ आया? अब इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर पुनः ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यानी 3 गुना 2 तो 6, 6 यहाँ लिखते हैं 6, प्लस तो प्लस 6 गुना 3 6 18, यहाँ 18 लिख दिए, और नीचे क्या लिखल है? नीचे 6 है तो 6 है न। अब देखो जोड़ दो, 8 6 14 24, और नीचे में 6 तो 6 कट जाएगा, 6 चौका 24, 4 बार में, नीचे में कुछ था 1, तो आप नीचे नहीं भी 1 लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ रहा होगा बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 अब आते हैं। हम ऐसे घेर के लिख रहे हैं तो आप ऐसा घेर घेर के नहीं लिखिएगा, हम ऐसे, आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, बनाइएगा, फिर उसी के नीचे 2, यानी एक पेज में 2 गो ज़्यादा, एक ये और ये एक दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिर तीसरा नंबर। हम अलग ऐसे लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि एक बार में क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बनाने की जगह कम है, यहाँ स्कूल थोड़ी है कि आप मेरे सामने हैं, नहीं ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। अच्छा ठीक है, मिटाओ इसको नोट करो पहले एक पेज में, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। तीसरा हम पूरा मिटा के बताते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, देखो तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन में देते हैं 4/2 प्लस 6/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? SOLUTION सॉल्यूशन कैसे करेंगे? नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, 2 4 एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 1 2, अब नहीं लगेगा तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। एलसीएम क्या हो गया? 4। अब जब एलसीएम निकल गया तो क्वेश्चन फिर लिखेंगे 4/2 प्लस 6/4। अब एलसीएम क्या आया था? 4, तो बाई का सिंबल देंगे, 4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर 2, यहाँ डिनोमिनेटर 4, एलसीएम दे करके कितना आया था? 4, तो 2 से भागा लगाएंगे 4 में, 2 बार में कंप्लीट। ये जो आया भागा दे करके 4 मल्टीप्लाई 2 घेर देंगे, प्लस का सिंबल तो प्लस, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, फिर 4 से 4 में भागा लगाएंगे एक बार में, यानी एक बार में आया। तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 1, अब यहाँ 4 दूनी 8 प्लस 6 गुना 1 6, और नीचे में क्या था? 4, तो 4, तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 बटा में 4 कट जाएगा, दुक्का में दोनों आएगा, 2 का टेबल में 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी 7 ऊपर 2 नीचे आंसर। समझ में आ रहा है बात कि ना आ रहा है? अब इसको नोट कीजिए, इधर वाला को नहीं नोट करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? नोट करो, हो गया नोट। अब इसको अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखो, चौथा नंबर हो गया? नहीं, चौथा ही तो है। अच्छा कोई क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट, तो यहाँ पे 6/5, हिंदी में 6/5, इंग्लिश में 6/5 प्लस 7/2, एक आगे दे दें। अच्छा एगो ऐसे ही आओ, एगो ऐसे है ना,
तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, SOLUTION सॉल्यूशन। सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो एलसीएम लेंगे, तो 5 और 2 का एलसीएम नहीं लगेगा, तो LCM इजक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 यानी LCM 10 आ जाएगा। LCM क्या आ गया, 10। जब LCM 10 आ गया तो फिर पुनः क्वेश्चन लिखेंगे 6/5 प्लस 7/2। LCM जो आया है 10, तो 10। अब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 5, यहाँ डिनोमिनेटर में 10, तो 5 से भागा लगाएंगे 10 में, हमेशा छोटका से बड़का में भागा लगाएंगे, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 5 2 जा 10। और जो कटा है उसको ध्यान रखेंगे कितना टाइम्स में कटा, 2 टाइम्स में। तो ऊपर अब लिखेंगे तो यहाँ भी ऊपर ध्यान देंगे 6, कितना बार में कटा था, 2 बार में, तो मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, घेर देंगे ताकि इन्हें भागे नहीं। अब प्लस, फिर देखिएगा यहाँ डिनोमिनेटर 2, यहाँ डिनोमिनेटर 10, तो 2 से भागा लगाएंगे 10 में, 5 टाइम्स में कट जाएगा, 2 5 जा 10। अब जो कटा उसको याद रखेंगे, यहाँ ऊपर में 7 और कटा है 5 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई 5 घेर के रखेंगे, इधर उधर नहीं भागे, है ना। तो 6 2 जा 12, नीचे लिखे ना, ऊपर लिखते हैं, 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 35। अब y में 10 था तो 10 आगे जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 3 और 1 4/10। नहीं कटेगा, यही आंसर रह जाएगा, नहीं कटेगा, यही आंसर। अब आते हैं 3 डिजिट वाला, यानी 1 2 एक और वाला, है ना। तो इसको नोट करिए, नोट करो, एकदम एक एक चीज़ नोट होना चाहिए क्लास में, क्लास वाला चीज़ नोट करिए।